अंधेरा हो रहा है। तुम्हें पता भी नहीं चला ये कब शुरू हुआ। कल तक जो दुनिया तुम्हारे कदमों में थी, आज वो तुम्हारे ही पैरों के नीचे से जमीन खींच रही है। जो आंखें तुम्हें ऐसे देखती थी मानो तुम कोई सितारा हो, अब उनमें एक सर्द खालीपन है। वो तुम्हें देखती है पर तुम्हें महसूस नहीं करती। तुम पूछते हो क्या हुआ, और जवाब में एक खामोशी मिलती है। एक ऐसी खामोशी जो किसी चीख से भी ज्यादा शोर करती है। तुम्हारा दिमाग हजारों टुकड़ों में सोचने लगता है, मैंने क्या किया? शायद मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। शायद गलती मेरी ही है। तुम और ज्यादा कोशिश करते हो, प्यार जताते हो, तोहफे लाते हो, हर बात मानते हो। तुम उस इंसान को वापस पाना चाहते हो जिससे तुम मिले थे, लेकिन तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो अब वहां है ही नहीं, या शायद वो कभी था ही नहीं। जो तुम्हारे सामने है वो एक मुखौटा है जिसके पीछे एक शिकारी है। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह कोई आकस्मिक बदलाव नहीं है, यह एक सोची समझी क्रूर रणनीति है। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन कहते हैं। यह नार्सिसिस्ट का वो हथियार है जिसे वो तुम्हें छोड़ देने से ठीक पहले इस्तेमाल करती है। वो तुम्हें छोड़ डाच नहीं रही, नहीं, वो इतना आसान रास्ता नहीं चुनेगी। वो पहले तुम्हें तोड़ देगी, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे आत्मसम्मान को, तुम्हारी हस्ती को। क्यों? क्योंकि एक नार्सिसिस्ट कभी रिश्ते को खत्म नहीं करता, वो उसे नष्ट करता है। वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जब वो जाए तो तुम इतने बिखरे हुए हो कि खुद को समेट भी ना सको। यह एक खेल है, एक पावर प्ले, और तुम अनजाने में इसका हिस्सा बन चुके हो। चलो इस खेल के नियमों को समझते हैं। पहला चरण, सूक्ष्म अपमान। वो तुम्हारी तारीफ करेगी लेकिन उसमें एक कांटा छिपा होगा। तुम इस ड्रेस में कितने अच्छे लग रहे हो, इसने तुम्हारा वजन कितना अच्छा छिपा लिया है। यह मजाक नहीं है, यह तुम्हारे आत्मविश्वास की नींव पर किया गया पहला हथौड़ा है। तुम्हें लगता है तुम ज्यादा सोच रहे हो, पर तुम्हारा अवचेतन मन इस हमले को दर्ज कर लेता है। दूसरा चरण, निरंतर आलोचना। जो बातें उसे कभी तुम में पसंद थी अब वही उसे चुभने लगती हैं। तुम्हारा हंसने का तरीका, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सपने, सब कुछ अलग है। वो तुम्हारे जुनून को बचपना कहेगी, तुम्हारे दोस्तों को बुरा असर। वो धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी दुनिया से अलग कर रही है, तुम्हें अकेला कर रही है। यह तुम्हें नियंत्रित करने का तरीका है। अगर तुम्हारी दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान बचेगी तो तुम पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाओगे। तीसरा चरण, साइलेंट ट्रीटमेंट। वो अचानक तुमसे बात करना बंद कर देगी, कॉल, मैसेज सब बंद। तुम्हें तुम्हारी ही दुनिया में एक भूत बना दिया जाएगा। यह सजा है। किस बात की? ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। ये तुम्हें बेचैन करने, तुमसे माफी मंगवाने का एक क्रूर तरीका है, उस गलती के लिए जो तुमने की ही नहीं। और जब तुम टूटकर माफी मांगते हो तो वो तुम्हें थोड़ी सी मेहरबानी दिखाती है, थोड़ी सी तवज्जो, और तुम उस जहर को अमृत समझकर पी जाते हो। यह ट्रॉमा बॉन्डिंग है। वो तुम्हें दर्द देती है और फिर खुद ही मरहम लगाने का नाटक करती है। तुम्हें लगता है वो तुम्हारा बचाव कर रही है, पर वो उसी तूफान का नाम है जिससे तुम बचना चाहते हो। और आखिरी, सबसे घातक चरण, त्रिकोणीकरण, ट्रायंगुलेशन। वो किसी तीसरे इंसान को बीच में ले आएगी, कोई दोस्त, कोई पूर्व प्रेमी, या कोई काल्पनिक प्रशंसक। वो बताएगी कि वो तीसरा इंसान उसे कितना समझता है। वो तुम्हारी तुलना करेगी और हर बार तुम्हें कमतर महसूस कराएगी। यह तुम्हें असुरक्षित करने के लिए है, तुम्हें यह महसूस कराने के लिए कि तुम्हें आसानी से बदला जा सकता है, कि तुम खास नहीं हो। इन सब का मकसद क्या है यह समझना सबसे जरूरी है। नार्सिसिस्ट यह सब इसलिए नहीं कर रही कि उसने तुमसे वो सब कुछ ले लिया है जो उसे चाहिए था, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी प्रशंसा। अब तुम एक निचोड़े हुए फल की तरह हो, और वो अपनी अगली सप्लाई, अपना अगला शिकार पहले ही ढूंढ चुकी है। वो तुम्हें छोड़ देने के लिए तैयार है, लेकिन वो सीधे सीधे छोड़ दाश कर नहीं जा सकती। यह उसकी शान के खिलाफ है।
कहानी का विलेन वो नहीं बन सकती, कहानी का विलेन तुम्हें बनना होगा। इसलिए वो तुम्हें अवमूल्यन के जरिए इतना उकसाएगी, इतना तोड़ ढेगी कि तुम प्रतिक्रिया करो, तुम चीखो, तुम गुस्सा करो, तुम कुछ ऐसा करो जिससे वो दुनिया को कह सके, देखा, पागल तो यह है। वो तुम्हें रिश्ते की समस्या के रूप में चित्रित करती है ताकि वो पीड़ित बनकर बाहर निकल सके। ये उसका ग्रैंड फिनाले है। तो अब तुम क्या करोगे? तुम इस अंधेरे में अकेले बैठे हो, टुकड़ों में बिखरे हुए। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। यहां है वो सच जो तुम्हें सुनना होगा। यह सच तुम्हारी आजादी की पहली किरण है। उसकी क्रूरता तुम्हारी कीमत का पैमाना नहीं है। उसकी क्रूरता उसके अपने अंदर के खालीपन का प्रतिबिंब है। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम्हें तोड़ा गया था, और जिस चीज को तोड़ा जा सकता है उसे जोड़ा भी जा सकता है, इस बार और ज्यादा मजबूती से। यह दर्द जो तुम महसूस कर रहे हो, यह तुम्हारी सजा नहीं है, यह तुम्हारे भागने का सबूत है। यह उस पिंजरे के टूटने की आवाज है जिसमें तुम कैद थे। याद रखो, उसने तुम्हारी कहानी का अंत नहीं लिखा, उसने सिर्फ अपना अध्याय खत्म किया है। तुम्हारी किताब अभी बाकी है, और अगला पन्ना तुम लिखोगे